नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे आयुष के बारे में। जैसा आपको पता है कि यूनियन बजट जो 2026 और 27 में पारित हुआ, उसमें जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो आयुष है, आयुष का यहाँ समझने का मतलब होगा कि जो हम अभी नॉर्मली एलोपैथिक दवाइयों का यूज करते हैं, मेडिसिन का यूज करते हैं, उसके जगह पर ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है, जो हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल यूज होता आया है। आपने सुना होगा अपने परिवारों में कि आपके जो दादा थे वो जड़ी बूटियाँ खा के जो है अपनी बड़ी बड़ी चीज़ों को ठीक कर लेते थे। वैद्य के बारे में सुना होगा, जो बहुत ही नेचुरल तरीके से जो है इन चीज़ों को, सारी बीमारियों को ठीक करते थे। ये हमारा जो है ट्रेडिशनल रहा है, पारंपरिक रहा है और जो है नित्य चलता आया है। आज भी जो है आप अगर गांव में जाएंगे तब पाएंगे कि वहाँ पे लोग आज भी उसी आयुर्वेदिक तरीके से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली जुकाम हो गया, बुखार हो गया, खांसी हो गई, इस प्रकार की जितनी भी बीमारियां होती हैं उनमें वो आयुर्वेदिक तरीके से ठीक करने का प्रयास करते हैं। आप इंडिया के आज भी विलेज में जाइए, गांव में चले जाइए, वहाँ पे वैद्य जो है आपको उपलब्ध होते हैं। वो जो है दवाइयाँ देते हैं, लोग उसको खा के ठीक हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ ये ट्रेडिशनल रहा है, हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन ये चलता आ रहा है। और बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जिनमें ये सूत्र दिया हुआ है कि कैसे जो है आप इन सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो उसी को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको अपलिफ्टमेंट के लिए, उसको जो है मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उसको जो है ग्लोबल मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उस पर जो है काम करने जा रही है। इस बार के बजट में इस इसके लिए जो बजट अलॉट होता था उसमें जो है इजाफा किया गया है, उसको जो है डबल कर दिया गया है। और ये बजट जो है अब लगभग इस बार जो दिया गया वो 4,408 करोड़ के आसपास दिया गया। इससे जो है होगा क्या कि जो आयुष इसके लिए बनाया गया, जिसमें आयुर्वेदिक, योगा, नेचुरोथेरेपी और साथ में यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक, इनका जो है हम ग्लोबल मेन स्ट्रीम में लाएंगे ताकि जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं उनके सब्स्टिट्यूट जो है हम बना सकें। क्योंकि आप देखेंगे कि वो दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं। हमारा देश जिस प्रकार से डेवलपिंग फेज में है, यहाँ पे आज भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अगर वही बीमारी को एक ऐसे दवा से ठीक की जाए, एक ऐसे दूसरी पद्धति से ठीक की जाए जिसमें पैसों की जो है ज़रूरत ज़्यादा ना हो और जो है पेशेंट उन बीमारियों को ठीक कर सके, तो ये जो है एक बहुत अच्छी बात होगी। इस बार जो है इस बजट के थ्रू जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैं, उन्होंने जिस प्रकार से जो हमारा मॉडर्न मेडिकल साइंस है, जैसे कि उसमें से जो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसी के तरह जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, इस पे उसी प्रकार से जो है इसे 3 जो है इस बार बनाने का जो है निर्णय लिया गया है। तो ये इंडिया के लिए जो है बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ का जो ट्रेडिशन मेडिकल साइंस था एक तरीके से, उसको मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है। और आपको पता है कि इंडिया ने जो है यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है और हमारा देश जो है वो मेडिसिन बहुत सारा एक्सपोर्ट करता है। तो अगर हमने इस पे अच्छे से काम किया और इसको जो है हम बाहर के कंट्रियों में भी इस पे जो है ट्रस्ट जीत पाए, तो ये जो है हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होगी। हम इसको एक्सपोर्ट करके भी अपनी इकोनॉमी को और बूस्ट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो अपने यहाँ पे भी इसे एस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। पहले जो है इस पे काम हो, सही तरीके से लेबोरेटरी बनाया जाए, सही तरीके से रिसर्च की जाए। और जाहिर सी बात है कि जैसे कि इस बार 3 जो है एम्स के जैसे इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे, तो वहाँ पे जो है उसके लिए जो है पढ़ाई होगी, उस पे जो है रिसर्च होगा, तो उसके बिहाफ पे जो है वो चीज़ें बनेंगी जो एक ग्लोबल मेन स्ट्रीम में जो है वो जाके प्रभावी होंगी।
यहाँ पे वैलिड हो जाएंगी, उसका प्रभाव वो दिखाएंगे, रिपोर्ट दिखाएंगे, तो दूसरे देशों में भी उसको जो है अडॉप्ट किया जाएगा। इससे जो है हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की पद्धतियाँ हैं वो जो है वहाँ भी उपयोगी होगी, और इससे जो है हमारे देश को ही फ़ायदा होगा। साथ ही साथ हमारे देश के लोगों को, जो अभी हमारी कंट्री डेवलपिंग फेज़ में है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जो दवाइयाँ जो नॉर्मली मिलती हैं उसे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो है आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। आयुर्वेदिक है तो किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जो आप नेचुरली जो आप नॉर्मली दवाइयाँ खाते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे होते हैं, तो उससे भी जो है बचाव होगा। तो चाहे आयुर्वेद हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे योगा के थ्रू हो, नेचुरोपैथी के थ्रू हो, इन सब से जो है आपको इस तरीके से लाभ होगा कि आपकी जो बीमारी है वो भी जड़ से ठीक हो जाएगी, और आपके बॉडी पे उसका जो है किसी भी प्रकार से ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि आज ठीक हो गया तो कल जो है उसका कोई दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है, जो कि नेचुरली जो ये अभी नॉर्मली दवाइयाँ बिकती हैं एलोपैथिक वाली, उससे देखने को मिलता है। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को लेके जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है। बस इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके इसे जो है ग्राउंड बेसिस पे जब इसे लेके आया जाएगा तब जो है ये आम जनता के लिए बहुत ही प्रभावी होगा। आप भी आज देखेंगे कि जो रूरल इंडिया है वहाँ पे लोग उसे ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे वो नॉर्मली दवाइयों को छोड़कर होम्योपैथिक की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो जो है बीमारी को पूरी जड़ से ठीक कर देता है। आपने यूनानी के बारे में सुना होगा, आपने सिद्ध के बारे में सुना होगा, और आयुर्वेद तो जो है ही। तो इसके बारे में हमें ठीक प्रकार से, जिस प्रकार से गवर्नमेंट काम कर रही है उसे देखते हुए हम ये आने वाले समय में एक तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये दवाइयाँ जब मार्केट में आएंगी, इसका जब सही तरीके से ये मार्केट में आके अपने प्रभाव को दिखाएंगी, तब इससे जो है लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आप इससे क्या समझते हैं? क्या आपके भी लाइफ में ऐसी कोई बीमारी हुई है जिसे आप इन विधियों के, इन पद्धतियों के थ्रू जो है आपने ठीक किया है? तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो भी शेयर कर सकते हैं। और जो नॉर्मली ये दवाइयाँ मिलती हैं, इसका जो है कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ हो, कोई प्रभाव पड़ा हो, इससे जो है कोई दुष्परिणाम आपको मिला हो, तो वो भी शेयर कर सकते हैं। और आपका क्या मानना है कि क्या बेहतर है, उसके बारे में ठीक प्रकार से रिसर्च करके, जानकर, और आपने जो सीखा है उसे बताइए, ताकि इस विषय को लेके हम इसे और गहराई से और तार्किकता के साथ समझ सकें, जान सकें। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे। नमस्कार।